नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सोयाबीन अभी काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों के पास स्टॉक में पड़ा है और कुछ किसान भाई अभी जो रबी सीजन की फसल लगा रहे हैं उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए खाद बीज की व्यवस्था के लिए बेच भी रहे हैं, कुछ माल रोक कर भी रखा है। पर उनके लगातार मन में सवाल उठ रहे हैं कि आगे सोयाबीन का भाव क्या रहेगा, दीपावली बाद सोयाबीन में क्या संभावना है, सोयाबीन को बेचना चाहिए या रोकना चाहिए और कितनी तेजी मंदी हो सकती है। ऐसे सवाल लगातार स्टॉकिस्ट भाई और किसान भाइयों के मन में उठ रहे हैं। उन सभी का जवाब इसमें मिलने वाला है कि आपको सोयाबीन कब बेचना चाहिए, आगे दीपावली बाद क्या भाव रह सकते हैं और नवंबर का महीना दीपावली के बाद में सोयाबीन के भाव भविष्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ अभी मंडियों में कितनी आवक हो रही है, कितना भाव चल रहा है, कौन सी क्वालिटी किस भाव तक बिक रही है, उसकी भी सटीकता से जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि हमने पिछली बार भी जो रिपोर्टें डाली हैं उसके हिसाब से सटीक हमारी बातें निकली हैं और किसान भाइयों का भरोसा हम पर काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने पिछली रिपोर्ट भी डाली थी, आप वह भी जाकर देख सकते हो। उसी के हिसाब से अभी बाजार चल रहा है। हमने जितनी तेज़ी जिस समय बताई थी उतनी तेज़ी अभी भी चल रही है। तो आप इस पूरी जानकारी को जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े सभी मुद्दों की जानकारी आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे और आप हर समय हर जानकारी से अपडेट रहेंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें इस समय आवक की, तो आवक बिल्कुल ही सामान्य है और स्टॉकिस्ट जो माल की खरीदी कर रहे हैं स्टॉक के लिए, उसमें कुछ किसान भी शामिल हैं और कुछ व्यापारी भी शामिल हैं और स्टॉकिस्ट जो हर साल स्टॉक करते हैं वह भी शामिल हैं। तो वह भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा माल स्टॉक में भी गया है और अभी भी कुछ स्टॉकिस्ट इस भाव पर भी खरीदी कर रहे हैं। तो ये स्टॉक की लेवाली की वजह से लेवाली काफ़ी जानदार, शानदार और जोश के साथ देखने में लग रही है। और आवक की बात करें तो आवकें सामान्य हैं, क्योंकि किसान भाई अभी खेती जो रबी सीजन की होती है उसमें लगा हुआ है, हकाई जुताई बुआई में समय लगता है तो उसमें भी लगा हुआ है। और कुछ किसान भाई अपने खर्चे जो आगामी दिनों में आ रहे हैं दीपावली के त्यौहार के कारण, जो पिछली फसल की लेन देन खाद बीज दवाई में खर्चा लगाया था उसे देने के लिए और अभी की फसल की खाद बीज की व्यवस्था के लिए कुछ किसान भाई माल को मंडी में लेकर भी आ रहे हैं। यानी कि मिला जुला असर है और आवक सामान्य है, कोई घबराहट वाली स्थिति नहीं है। अभी पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और जहां जहां पर भी सोयाबीन होता है आवक सामान्य है, कहीं पर भी बम्पर वाली स्थिति नहीं है और कहीं पर मंडी खाली भी नहीं पड़ी है। अभी सामान्य आवकें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद बात करें क्वालिटी अनुसार भाव की, तो बिजवारा क्वालिटी जिसमें कि नई किस्म की सोयाबीन जो है वह लगभग अभी 5400-5500 रुपए तक भी कहीं कहीं बिक रही है, जहां पर बीज की खरीदी होती है उस मंडी की बात कर रहे हैं। बाकी जो पुरानी वेरायटी 2-3 साल से अभी चल रही है उसका भी बीज में किसी वेरायटी की डिमांड है तो वह भी 5000 से 5200 रुपए बिक रही हैं। उसके अलावा बात करें पड़तल सोयाबीन या एवरेज सोयाबीन की, तो वह लगभग अच्छी बेस्ट क्वालिटी का सोयाबीन और जो ग्रेडिंग वाला सोयाबीन है वह 4900 रुपए से 5050 रुपए तक अभी अधिकतर बिक रहा है। बाकी बिना ग्रेडिंग का माल या थोड़ा मिट्टी मिक्स माल है या हल्का फुल्का 1-2% क्लेम वाला माल है वह 4700 रुपए से 4900 रुपए बिक रहा है। एवरेज माल जिसमें कि 10% से ज़्यादा अधिक मिट्टी या गारा या धूल है या डंखली है वह 4500 से 4600-4700 रुपए तक बिक रहा है। उससे अधिक मिट्टी होने पर वह उसके अनुसार उसका मार्जिन कम हो जाता है और वह 4200 से 4500 रुपए भी बिक रहा है, जिसमें 20%, 15% या इससे अधिक मिट्टी है वह 4200 से 4500 रुपए बिक रहा है। और उससे भी ज़्यादा मिट्टी वाला जो 50% मिट्टी वाला जिसे कि हम खोड़ा बोलते हैं वह भी जो है वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, वह 3500 रुपये से 4000 रुपये भी बिक रहा है। तो ये बात हो गई आवक की और अभी वर्तमान भाव की और बिजवारा क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी और एवरेज क्वालिटी के क्वालिटी अनुसार भाव की। किसान साथियों, इससे पहले हमने एक रिपोर्ट डाली थी उसमें आपको ओवरऑल आंकड़ा हमारे पूरे भारत का जो हमने बताया था कि एक
115 लाख टन का है और उसमें हमें पिछले साल से थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है, पर पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वह थोड़ा ज़्यादा है और कुल मिलाकर अभी उपलब्धता की बात करें तो 140 लाख टन मेट्रिक टन की उपलब्धता अभी भारत में है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल और विदेशी तेल बंदरगाहों पर पड़ा है और सरकार ने टैक्स में या आयात शुल्क में छूट दी थी, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा तेल की या तिलहन की जो है आयात हो चुका है और वह वही भाव को डिफेक्ट कर रहा है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है वह भी हमने आपको पहले बताया था। और साथ ही साथ कहा था पिछली रिपोर्ट में कि अभी आगामी दिनों में 400 से 500 रुपए की तेजी आएगी और ऐसा ही होता हुआ दिखा और सोयाबीन उस समय 4500-4600 रुपए बिक रहा था, जो कि अभी 5000 और 5200 रुपए तक बिकने लगा है। तो वो सटीक आंकड़ा हमारा जो उत्पादन का था वह भी बैठा और जो क्रूड ऑयल और विदेशी जो तेल मंगाया था उसकी जानकारी भी सही निकली और जो हमने बताया था कि अभी 500 रुपए की तेजी आएगी वह भी आई। तो अभी वर्तमान क्या चल रहा है भाव हमने वह भी आपको बता दिया है। अब किसान साथियों, दीपावली के बाद में क्या बाजार रह सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण है और कितनी तेजी आ सकती है, आपको माल बेचना चाहिए रोकना चाहिए, अगर उसकी बात करें किसान साथियों, अब सोयाबीन के भाव में लगभग 400 से 500 रुपए की तेजी और बाकी है, उसके बाद कोई विशेष तेजी नहीं है। उसके बाद बाजार या तो यही सामान चलते रहेंगे या 100-200 रुपए ऊपर नीचे होकर पूरा जो साल है या बचे हुए दिन है वह निकलेंगे। उसके बाद की अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे। तो लगभग अभी जो सोयाबीन 5100 रुपए बिक रहा है वो ऊपर में 55-5600 रुपए एक दो बार बिक जाएगा, फिर वापिस से 100-200 रुपए नीचे आएगा, फिर 100-200 रुपए ऊपर करते करते इसी दरमियान 5000 से 55-5600 रुपए के बीच में बाजार चलता रहेगा। कोई विशेष तूफानी तेजी कोई आपको बता रहे हैं तो उस पर विश्वास ना करें। यही जो बाजार अभी चल रहा है उसमें 300 से 400 रुपए तेजी या 100-200 रुपए मद्दी ऐसे करते हुए चलता रहेगा। यानी कि दीपावली के बाद में नवंबर दिसंबर के बाजार की बात करें तो यही 5100 रुपए से 55-5600 रुपए तक नॉर्मल बाजार चलता रहेगा। बिजवारा क्वालिटी 100-200 रुपए ऊपर बिक सकती है। ये तो बात हो गई कितनी तेजी आएगी, कब आएगी। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो किसान साथियों जो सीजन पे अगर भाव की बात करें तो ऊपर में 4100-4200 रुपए बिक रहा था। उसके समय भी हमने कहा था कि 500 रुपए फिर तेज होगा, फिर 500 रुपए तेज हुआ, फिर उसके बाद हमने 500 तेज होने का बोला था तो वही हुआ। तो उस समय 4200 रुपए बिक रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा सोयाबीन में मॉइस्चर था, बिना ग्रेडिंग माल आ रहा था और गीला सूखा माल होने की वजह से 4200 बिक रहा था। उसके बाद फिर सूखा माल आने लगा तो वह 4700-4800 रुपए तक बिकने लगा। उसके बाद फिर कुछ अच्छा माल और ग्रेडिंग माल और स्टॉक की खरीदी काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ी, उसके कारण सोयाबीन 5000 के पार भी अभी हो चुका है। तो ये तो पिछले दिनों की बात हो गई। अब जो 400 रुपए 500 रुपए की तेजी हम बता रहे हैं वो क्यों आएगी, तो किसान साथियों अभी सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में चला गया है। किसान भाई जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और अगर अभी पैसों की कम ज़रूरत है तो वह भी इस भाव में सोयाबीन को ढीला नहीं कर रहे हैं और आगामी दिनों में उन्हें भी उम्मीद है कि 400 से 500 रुपए बढ़ सकते हैं। तो उस चक्कर में या उस उम्मीद में उस आस में जो है उन्होंने सोयाबीन अभी रोका है और काफ़ी कम स्पीड से धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार ही सोयाबीन बाजार में या मंडियों में उतार रहे हैं, जो कि काफ़ी सही रणनीति है। और ऐसे ही अगर आवके सामान्य रही, स्थिर रही, कोई बढ़ोतरी अगर नहीं होगी तो फिर बाजार में हमें 500 रुपए की तेजी, 400-500 रुपए की तेजी, 5500 पार सोयाबीन होता हुआ दिखेगा। एक तो ये कारण होगा है कि आवके अगर कम रहेगी तो बाजार मजबूत बना हुआ रहेगा। उसके बाद दूसरी बात, त्योहारी सीजन आने वाला है। त्योहारी सीजन के बाद लगनसरा चलने वाला है जिसमें कि शादी ब्याह और काफ़ी ज़्यादा शुभ कार्य होते हैं। उसके कारण भी तेल की डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उसके बाद ठंड के कारण भी तेल की डिमांड बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि जो लेवाली काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जो कि तेल में काफ़ी दिनों से सुस्त लेवाली देखने को मिल रही थी, उसमें कुछ सुधार हुआ है। अगर कुछ सुधार और होता है तो फिर हमें लेवाली जो हमारे प्लांट के भाव हैं उनमें भी तेजी देखने को मिलेगी और उसी कारण से 400 से 500 रुपए की तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो दो मजबूत कारण हो गए तेल के भाव बढ़ने के और सोयाबीन के में तेजी आने के पीछे। उसके बाद तीसरा कारण है विदेश से जो अभी तक तेल आया था या तिलहन की जो आवक हुई थी उसमें भी अब कुछ कमी देखने को मिली है और जिन किसान भाइयों ने या व्यापारियों ने स्टॉक किया है वह एकदम से नहीं निकालेंगे, जिससे कि कुछ भी अगर शॉर्टेज बनती है थोड़ी बहुत भी तो प्लांट ऊंचे भाव पर सोयाबीन खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। इसीलिए वह 400 से 500 रुपए का उपहार किसानों का या सोयाबीन स्टॉकिस्ट भाइयों को दे सकते हैं, जिससे कि बाजार में शॉर्टेज ना आए और उनके प्लांट निरंतर चलते रहे। पूरे कारण हो गए 3, जिससे कि हमने आपको बताया है कि जो 400-500 रुपए की तेजी आएगी उसके पीछे यही कारण रहेगी। आवके सामान्य रहनी चाहिए,
दूसरा कारण है प्लांटों की खरीदी में तेजी होनी चाहिए और विदेशों से जो माल अभी कमी हुई है, ऐसी ही अगर कमी रही तो 5500-5600 रुपए के बाजार हमें नवंबर एंड या दिसंबर के में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही आवक सामान्य रही तो दीपावली के बाद ही हमें यह खुशखबरी मिल सकती है। बाकी एक बार अभी आगामी महीने में 5500-5600 रुपए का स्तर सोयाबीन जरूर छुएगा, उसके बाद कोई विशेष तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से भी चलता है। अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राजील में भी सोयाबीन का उत्पादन सामान्य ही बताए हैं। यह आने वाले दिनों में और भी सही पता चल सकेगा कि वहां पर कितना उत्पादन निकलता है। वह रिपोर्टें सोयाबीन के भाव को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। अभी जो हमने आपको स्थिति बताई है अभी की परिस्थितियों के अनुसार है। आगामी दिनों में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या घरेलू डिमांड में कोई परिवर्तन होता है तो यह तेजी मद्दी और भी ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी अभी के हिसाब से यही सटीकता लगाई जा सकती है कि जो तेजी अभी चल रही है उसमें कुछ तेजी और चल सकती है और आप आवश्यकता अनुसार ही धीरे धीरे माल को बेचें, एक साथ भीड़ ना करें और एक साथ पूरा माल रोक कर भी ना रखें, क्योंकि आगामी दिनों में भी कोई विशेष तेजी नहीं है। 500 से 400 रुपए की तेजी है। जो किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार बेचेंगे वह जीत में रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा माल बेचते रहें, सारा माल एक साथ ना बेचें, सारा माल रोक कर भी ना रखें, जिससे कि आगामी दिनों में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और इस प्रकार की रणनीति बनाकर आप चल सकते हैं। किसान साथियों, पहले भी हमने जो रिपोर्टें दी थी सीजन पर उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद एक रिपोर्ट दी थी वह भी सटीक साबित हुई है और सोयाबीन 5000 होने का हमने बोला था जो कि हो चुकी है। अब हमने जो तेजी बताई है वह आगामी दिनों में आ सकती है, तो उसके यह तेजी आने के बाद आप लालच बिल्कुल भी ना करें इस तेजी में, या हर तेजी का लाभ लेते लेते आप अपने माल को अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ के साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को और हमारी रिपोर्ट को देखकर निकालते रहें। और आगामी दिनों में इसमें अगर कोई भी फेरबदल होता है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या घरेलू डिमांड में कोई परिवर्तन होता है या सरकार की नीतियों में परिवर्तन होता है और कोई उतार चढ़ाव की खबर आती है तो हम आपके सामने लाकर जरूर प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें ताकि जो भी अपडेट आएगा वह आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो यह था पूरा लेखा जोखा पिछले दिनों का, आगामी दिनों का और पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और आप चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियों के वीडियो और भी कई सारे डाल रखे हैं। सभी फसलों से संबंधित, सभी दवाइयों से संबंधित और अच्छा उत्पादन, अच्छी क्वालिटी और अच्छा भाव किस प्रकार से लिया जा सकता है, सभी तरीके हमने चैनल पर बता रखे हैं। तो आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।